क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर की इतनी प्रबल शक्ति होती है कि उनके साधारण कार्य भी असाधारण परिणाम लाते हैं? अगर आप इन लोगों में से हैं तो आपके जीवन में कुछ अनोखे संकेत नजर आने लगेंगे। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आप परमेश्वर द्वारा खतरनाक रूप से अभिषिक्त हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या अद्भुत योजना बनाई है। पहला संकेत, परमेश्वर द्वारा असामान्य एकांत काल। सबसे पहले आप अपने जीवन में असामान्य एकांत काल का अनुभव करते हैं। विश्वासियों, आपको समझना चाहिए कि सभी अलगाव अवसाद का परिणाम नहीं होते। कभी कभी आप अवसाद महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच रहे हैं ताकि वह आपको स्वयं से और स्वयं को आपसे प्रकट कर सके। बाइबल में हर व्यक्ति जिसने खड़ा किया, उनके जीवन में एक ऐसा काल आया जहां परमेश्वर ने उन्हें जनता से अलग किया। आप देखेंगे कि एक समय आता है जब आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, आप केवल अकेले रहना चाहते हैं। यह असाधारण है। यह संकेत है कि परमेश्वर आपको स्वयं से प्रकट करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, प्रेरित पौलुस ने भी ऐसा किया। पौलुस ने किसी मानव से सलाह नहीं ली। वह अरब के पर्वत पर गया और वहां 3 साल बिताए। यह एक अलगाव का समय था। गालातियों 1:17 कहता है कि उसने यरूशलेम में पहले से प्रेरितों को नहीं देखा, बल्कि अरब गया और 3 साल के बाद यरूशलेम गया। हर बार ऐसा काल आएगा जब परमेश्वर आपको अलग करेगा ताकि वह आपको स्वयं से प्रकट कर सके। इस समय में प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के शब्द में गहनता से लगें। यह समय आलस्य करने या यह कहने का नहीं है कि ओह, परमेश्वर मुझे महानता के लिए अलग कर रहे हैं। यह समय है आत्मा के साथ जुड़ने का। दूसरा संकेत, प्रारंभिक आध्यात्मिक हमले। यदि आप परमेश्वर द्वारा खतरनाक रूप से अभिषिक्त हैं, तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप बचपन में ही आध्यात्मिक हमलों का सामना कर चुके हैं। जब आप परमेश्वर को भी नहीं जानते थे, तब शैतान ने आप पर हमला किया। कुछ लोगों ने सपनों में शैतानी हमलों का अनुभव किया, कुछ ने उत्पीड़न देखा। यह इसलिए है क्योंकि आप महानता के बीज को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का चुनाव कभी कभी शैतान का लक्ष्य बन जाता है। जब आप इन हमलों को देखते हैं तो यह निराश होने या खुद को नाकाम समझने का समय नहीं है। यह समय है उस बीज को पहचानने का जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। उदाहरण के लिए, यीशु का जन्म हुआ और शैतान ने बच्चे को मारने की कोशिश की, मत्ती 2:3। वैसे ही मोशे के जीवन में भी उनके खिलाफ हत्या की योजना थी, लेकिन मोशे इज़राइल के बच्चों का उद्धारक बने। आपको शैतान से लड़ना होगा। जेम्स 4:7 कहता है, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे भाग जाएगा। यीशु के नाम में शक्ति है। जब आप यीशु के नाम का प्रयोग करके शैतान का विरोध करते हैं, वह बाध्य है। तीसरा संकेत, उपस्थिति के प्रति संवेदनशीलता। यदि आप परमेश्वर द्वारा खतरनाक रूप से अभिषिक्त हैं, तो आप उपस्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब आप प्रार्थना में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो आप एक अनोखी उपस्थिति महसूस करते हैं। कुछ लोग इसे शरीर पर गर्मी या ठंडक की तरह महसूस करते हैं, कुछ को सिहरन होती है। यह दर्शाता है कि आपके चारों ओर स्वर्गदूत की उपस्थिति है और पवित्र आत्मा सक्रिय है। हर व्यक्ति इसे महसूस नहीं करता, लेकिन यदि आप इसे महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपके हाथों में चिकित्सा का अभिषेक, भविष्यवाणी की शक्ति या आपके अभिषेक का स्वर्गदूत आपके पास है। इस अनुभव का अर्थ जानने के लिए प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर से पूछें कि वह क्या कर रहे हैं। चौथा संकेत, अत्यधिक दयालु होना। यदि आप अत्यधिक दयालु हैं, तो यह आपके अभिषेक का मार्गदर्शन करता है। यदि आप बीमारों के प्रति दयालु हैं, तो यह चिकित्सा अभिषेक का संकेत है। यदि आप लोगों के मार्गदर्शन की चिंता करते हैं, तो यह भविष्यवाणी की क्षमता का संकेत है। यदि आप लोगों को आर्थिक संकट में देखकर दुखी होते हैं, तो यह वित्तीय अभिषेक का संकेत है। पांचवा संकेत, अत्यधिक भविष्यवाणी करने की क्षमता। आप भविष्यवाणी में अत्यधिक सक्षम हैं। आप खतरे को पहले ही पहचान लेते हैं। यह भविष्यवाणी का अभिषेक है। यह शक्ति बिना प्रार्थना और शब्द अध्ययन के नहीं आती। प्रार्थना, उपवास और शब्द अध्ययन से आपकी भविष्यवाणी की क्षमता और प्रबल होगी।
छठा संकेत, लोगों पर आसानी से प्रभाव डालना। आप देखेंगे कि जहां भी आप जाते हैं लोग आपको नेता के रूप में चुनते हैं। लोग आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और आपकी बुद्धि सुनना चाहते हैं, जैसा कि यीशु ने मत्ती 4:19 में किया। उसने लोगों को बुलाया और उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए कहा। यह नेतृत्व का अभिषेक है। सातवां संकेत, असाधारण बुद्धिमत्ता। जब आप बोलते हैं तो आपकी बातों में असाधारण बुद्धिमत्ता होती है। लोग आपसे परामर्श और मार्गदर्शन लेते हैं। यह एक अनोखा उपहार है। लूका 21:15 कहता है, मैं तुम्हें ऐसे शब्द और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी उन्हें नकार नहीं सकेंगे। इन उपहारों को प्रार्थना, उपवास, अध्ययन और परमेश्वर के शब्द में समय देकर पोषित करें। यह आपकी क्षमता को परिपक्व बनाएगा और लोग आपके जीवन में चमत्कार देखेंगे। यदि आप अब तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं तो यह सही समय है। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं आज तुझे स्वीकार करती हूं। मैं अपने पापों के लिए तेरी कृपा चाहती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरे पापों के लिए मर गया और फिर जीवित हुआ ताकि मैं क्षमा पा सकूं। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपती हूं। मुझे शुद्ध कर और नया सृजन बना। मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धारक स्वीकार करती हूं और शेष जीवन तेरा अनुसरण करूंगी। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो बधाई। अब आप पाप मुक्त हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। कृपया वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। परमेश्वर आपका आशीर्वाद करें।